नमस्कार, ज्योति सिंघानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ हथेली में चांद बनने का क्या महत्व है। ठीक है, हथेली में चांद आप लोगों तो बहुत सारे सुने होंगे ना। जब आप ये दोनों हाथ को मिलाएंगे इस प्रकार से, दोनों हृदय रेखा को मिलके चांद बनता है। तो इसका क्या महत्व है? पूरा चांद तो बन नहीं सकता है, बनता है आधा चांद, है ना। तो आधा चांद बनने का क्या महत्व है हमारे लाइफ में, है ना। देखिए, सबसे पहली बात तो इस चीज को जानिए, चांद से संबंधित कोई भी चीज मैं बताऊं तो ये जो होता है, पहले इस चीज को समझ लीजिए। चांद स्टेबिलिटी का नहीं होता है। चांद 15 दिन घटता है, 15 दिन बढ़ता है। तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे 2 नंबर के न्यूमरोलॉजिकली आप देखें तो 2 नंबर जिसका भी होता है, जिसका भी बर्थ जैसे 2 तारीख को है, 20 तारीख को है, 11 तारीख को है, तो ये नंबर 2 को रिप्रेजेंट करता है। तो इनके जो स्वामी होते हैं चंद्र होते हैं। आप इन लोगों को देखना, इन लोगों का मूड स्विंग रहता होगा। ये लोग काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहते होंगे। ये लोग बहुत ही ज़्यादा केयरिंग होते हैं, इमोशनल होते हैं। छोटी छोटी बातें इन लोगों के दिमाग में, दिल में लग जाती है। ठीक है, तो ये सब प्रवृत्ति होती है। ये तो हो गया चांद नंबर वाले का। इस प्रकार से कर्क राशि वाले होते हैं, कर्क लगन वाले होते हैं। लेकिन हथेली में कहाँ से चांद को देखेंगे और नंबर को देखेंगे? तो हथेली में चांद आप देखते होंगे बहुत सारे लोगों को बोलते हुए कि जिसका हाथ में चांद बनता है उसका लाइफ पार्टनर बहुत अच्छा मिलता है। तो क्या लॉजिक है, क्या है, सारे कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। चांद जो होता है ना, यहाँ से अगर दोनों हथेली में इस प्रकार से आपका हृदय रेखा हो और इस तरह से हो तो ये चांद बन जाता है। ये समझ लीजिए, ये दूसरी हथेली। जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो ये हो गया आपको अर्ध चांद, है ना। इसे हथेली में इसको पूर्ण चांद बोलते हैं कि पूरी के पूरी चंद्रमा बन रही है, हथेली में चांद बन रहा है। तो चांद का जो नेचर होता है ना, सबसे पहली बात तो ऐसे व्यक्ति होंगे जिनके भी हथेली में पूरे के पूरे चांद बनेंगे। जब आप इस तरह से मिलाओगे इस प्रकार से, तो आप देखोगे इस प्रकार से कि चांद अगर पूरे के पूरे बने तो क्या होता है। देखिए, ये जो चांद आपके हृदय रेखा से बनता है, तो हृदय रेखा का आपके हाथ में क्या रोल होता है? तो हृदय रेखा का मतलब होता है कि आप हार्टली किससे अटैच्ड हो रहे हैं, इमोशनली किससे आप अटैच्ड हो रहे हैं। एक तरह से आपके जितनी भी दिल की गतिविधियां होती है ना, हार्ट की गतिविधियां होती है, लव, रोमांस, सारे कुछ आप यहाँ हार्ट लाइन से देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे व्यक्ति, और गुरु पे जा रहा है, आप देख रहे हैं ये गुरु पर्वत पे जा रहा है और इधर भी गुरु पर्वत पे, जिनका भी इस तरह से पूर्ण चांद बनेगा, ये लोग बहुत ही ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, सच्चे होते हैं, ईमानदार होते हैं, वफादार होते हैं। ये लोग बहुत ही ज्यादा, हमेशा ये लोग चाहेंगे अपने लेवल में शादी करने के लिए, है ना। कभी भी ना अपने से ज्यादा अपर, ना ज्यादा अपने लोअर करना शादी करेंगे, एकदम अपने लेवल में शादी करना चाहते हैं, क्योंकि इन्हें इमोशनली सपोर्ट चाहिए। ये स्वार्थी नहीं होते हैं, सेल्फिश नहीं होते हैं, बहुत ही लॉयल होते हैं ये लोग। और देखिए, ये जो होते हैं ना, एक चीज होता है, ये लोग यहाँ पे ये लोग चूजी होते हैं। मतलब हर चीज में आप देखोगे इन लोगों को, आप ये लोग खाने में, कपड़ा पहनने में, जगह सर्च करने में, जगह को फाइनल कहीं पे घूमने जाने में, तो ये लोग बहुत ही ज्यादा चूजी टाइप के होते हैं। एकदम से ये चाहिए, पर्टिकुलर ये चाहिए तो ये चाहिए, लाइक इस तरह से होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ा इन लोगों में निगेटिव पॉइंट होता है, ये लोग बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं। भले इन्हें पता होता है ये ठगे जा रहे हैं, फिर भी ठगते रहते हैं। तो एक तरह से ओवर इमोशनल कह सकते हैं ये लोग होते हैं। और इन लोगों का सबसे जो बड़ा चीज होता है ना, लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं रहती है, खास करके 35 साल तक ये लोग, क्योंकि 35 साल के बाद ही इन लोगों के लाइफ में रिलेशनशिप हो, फिनेंशियल रूप से हो, जॉब, नौकरी, किसी भी जगह पे स्टेबिलिटी आती है। तो ये जो होता है ना, ये चांद हर चीज का 2 पहलू होता है, निगेटिव पॉजिटिव, हर चीज का। ठीक है, तो अब कोई ग्रह आपका उच्च का है तो उसका नेगेटिव फल भी होता है, सिर्फ पॉजिटिव नहीं होता है, किसी और वीडियो में मैं बताऊंगी। तो ये लोग जो होते हैं ना, केवल में शादी करना चाहते हैं, चूजी होते हैं, बहुत ही ज्यादा इमोशनल होते हैं, तो ऑफकोर्स लाइफ पार्टनर तो अच्छे होंगे, क्योंकि ऐसा ये चूज करके करते हैं। तो हर चीज में ये लोग, इस कपड़ा पहनने में, खाने में, क्योंकि इमोशनली अटैचमेंट की जगह है, नहीं इमोशनली अटैच हो रहे हैं किसी से, तो इस तरह के ये लोग होते हैं। इन लोगों का नेगेटिव पॉइंट यही होता है कि ये लोग ओवर इमोशनल होते हैं और कभी कभी इनका फायदा उठाया जाता है। बहुत जगह पे, हर जगह पे, रिलेशनशिप हो, फिनेंशियल रूप से हो, चाहे फ्रेंडशिप हो, कहीं भी इनका फायदा उठाया जाता है। जिनका भी ये नेगेटिव पॉइंट है, बाकी सारे पॉजिटिव पॉइंट होते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हाथ में चांद बनना बहुत शुभ होता है, ऐसे लोग भी शुभ बहुत ज्यादा होते हैं। एक दूसरा होता है एक अर्ध चांद। अर्ध चांद मतलब ये, हाँ ये चीज ध्यान रखना है आपको, ये जो चांद बने ना ये निर्दोष होनी चाहिए। अब ये जो मैंने जो भी चीज बताया है आपको अभी, तो ये निर्दोष चांद,
अब दोष युक्त कैसे होगा, कभी इस पे क्रॉस बन जाएगा, कहीं से टूट जाएगा, कहीं पे द्वीप बन जाएगा, तो ये पूर्ण अच्छी चांद में बिल्कुल गिनती नहीं आएगी, ये दोषपूर्ण चांद होता है। तो ऐसे लोग ऐसे बिल्कुल भी नहीं होते, उनमें भी दोष होते हैं, खोट होते हैं, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। अगर मान लीजिए इस प्रकार से ये चांद बने तो क्या होता है, तो इस प्रकार से जो आधा चांद बने, अच्छा एक चीज और मैं बता देती हूँ, अगर दोष युक्त चांद हो तो क्या फल होता है, कैसे होते हैं ऐसे लोग। अगर मान लीजिए कहीं से टूट गए तो ये लोग रूढ़िवादी होते हैं, ठीक है। चेंज जो है ना, लाइफ में बदलाव नहीं पसंद आता है, क्योंकि ये जो है ना दोष हो गया ना चांद में, तो रूढ़िवादी बहुत ज्यादा होंगे और गुप्त शत्रु इन लोगों का होता है। ऐसे भी अगर आप देखेंगे हार्ट लाइन से कोई लाइन नीचे चला गया तो ये भी दोष हो गया, यहाँ से कोई टूट गया ये भी दोष हो गया। तो दोष जब हो जाता है ना तो इन लोगों का अपने लोग ही ठगते हैं। तभी तो कहते हैं इन लोगों को लव वगैरह में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि वहीं से इनको कहीं ना कहीं शत्रुता जो है ना पनपता है। तो जब भी आपका इस तरह से पूर्ण चांद में दोष हो किसी भी प्रकार से, तो खास करके लव मैटर वगैरह में आप बहुत सोच समझ के जाइए। पैसे किसी को बहुत सोच समझ के दीजिए। फ्रेंडशिप कीजिए, बट एक जो होता है ना डीप वाला फ्रेंडशिप, वो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि ये लोगों के गुप्त शत्रु बहुत ज्यादा होते हैं, अपने लोग ही पैर खींचते हैं, क्योंकि ये हार्टली जहां अटैच होंगे वहीं से धोखा मिलेगा। तो कभी भी आपका इस तरह से पूर्ण चांद में दोष हो तो इस चीज को लेकर अलर्ट रहें। दूसरी जो होती है, जो इस प्रकार से हाफ वाला होता है ना चांद, ये क्या कहलाता है, ये लोग कट्टर होते हैं, बहुत जिद्दी होते हैं, जुनूनी होते हैं, ठीक है। ऐसे लोगों को जल्दी से कोई भी कन्विंस नहीं कर सकता है। इन लोगों का विचारधारा इन लोगों का अपना होता है, प्रैक्टिकल होते हैं बहुत ज्यादा। ये लोग धोखा कभी भी लाइफ में नहीं खाते। ये जो हाफ चांद वाले जो व्यक्ति होते हैं, जिनका भी चांद अर्ध चांद होता है, ऐसे लोग मनी माइंडेड होते हैं, लेकिन इन लोगों का जो है मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होती है। एक प्लस पॉइंट होता है। देखिए वहां पे क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा प्रॉब्लम, लॉयल होते हैं लेकिन इमोशनल होते हैं। तो इमोशनल होते हैं तो जल्दी लोग उनको कन्विंस कर लेते हैं किसी भी मैटर में, किसी भी चीज में, और यहाँ पे जल्दी कन्विंस नहीं कर पाते। तो इसीलिए बोला जाता है कि जिनका भी इस प्रकार से हाफ मून वाले व्यक्ति होते हैं, उनका मैरिज लाइफ काफी अच्छा होता है, काफी शुभ होता है। ऐसे लोग मेहनत के दम पे आगे बढ़ते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल होते हैं। कोई भी चीज इन लोगों को इस तरह से नहीं लगता है कि मुझे ऐसे मिल जाएगा, ठीक है। तो ये लोग मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन ये लोग के पास में पैसे भी बहुत ज्यादा होते हैं। जिन भी हथेली में आप देखेंगे हार्ट लाइन शनि लाइन के पास खत्म हो रहा है, तो ये आधा चांद कहा जाता है। तो ऐसे जातक बहुत ही ज्यादा पैसे लाइफ में अर्न करते हैं, नेम फेम भी अर्न करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे लॉयलिटी को लेकर दिक्कत होता है, बाकी सब कुछ बहुत अच्छा होता है। अगर हार्ट लाइन कहीं भी आपको दोष युक्त हो तो कहीं ना कहीं आपको देखना पड़ेगा ऐसे लोग को इमोशनली सपोर्ट नहीं मिलता है। जिनके भी हार्ट लाइन पे द्वीप हो या फिर किसी प्रकार से हो, तो इन लोगों को इमोशनली सपोर्ट लाइफ में कहीं भी चले जाएं, कहीं भी इनको नहीं मिलता है। तो ऐसे लोगों को यही सलाह दिया जाता है कि ऐसे इमोशनली अटैच किसी से हो ही मत। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, और आपको मैंने ये चीज बताया कि चांद हथेली में बनने का क्या मतलब होता है। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, पुराने हैं तो शेयर कीजिए, और कुछ क्वेरी हो, कुछ क्वेश्चंस हो तो आप नीचे कमेंट में कमेंट भी कर सकते हैं। और मुझे इंस्टा पे जरूर फॉलो कीजिए। देखिए इंस्टा पे जो होता है ना, बहुत शॉर्ट रील्स होते हैं जिसमें कि रेमेडीज बताई जाती है। और एक चीज मैं आपको बता देती हूँ, कोई भी रेमेडीज 21 दिन और 42 दिन करनी चाहिए, तभी उसका फल मिलता है। आज रेमेडीज करेंगे कल फल मिलेगा, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। हाँ, एक केस में हो सकता है जब आप स्टोन धारण करते हैं तो वो 1 हफ्ते में अपना असर देना शुरू करता है, 2 दिन में अपना असर देना, वो स्टोन पे डिपेंड करता है। लेकिन कोई भी रेमेडीज आपको 21 दिन या 42 दिन करना पड़ेगा, तभी उसका असर होगा। और शॉर्ट जो बहुत आसानी से आप कर सकते हैं, वैसी सारी रेमेडीज आपको इंस्टा पे मुझे फॉलो करें, जरूर देखने को मिलेगा। तो इंस्टा पे भी फॉलो करें, फेसबुक पेज पे भी फॉलो करें, सेम होता है। और यूट्यूब पे तो आप मुझे सब्सक्राइब करें ही करें और लाइक करें। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।